ऑयल है वो सैलेड के अंदर में डाल के खाएं तो बहुत अच्छा। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, रॉ मतलब क्या बोले, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें तो हार्ट की ब्लॉकेजेस और सभी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट हो रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियर है। अब क्यों बेनिफिशियर है उसको समझ लीजिए, या कोई बता पाएगा? डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, कुशवाहा जी, सर थोड़ा सा गाइड करेंगे? सर वैसा नहीं बताएंगे, बता पाएंगे सर जैसा। बट ये जरूर है कि हार्ट्स में 4 चेम्बर होते हैं, और दो ऊपर वाले को राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, नीचे को दो जो रहते हैं उसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। हाँ अब कहते हैं बेसिकली ये ना। पंप जी। अब इसमें बेसिकली अगर एलोपैथी से अगर इसको देखा जाए, क्योंकि कोई भी पैथी में लेते हैं तो उनका डिफरेंट डिफरेंट उसका मतलब एक लिया गया है, एक थ्योरी उसकी ली गई है। तो ये जो बताया है यहाँ पे कि इसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं आर्टरीज में, हम्म। या आर्टरियल स्क्लेरोसिस हो जाती है, या आर्टरियल के अंदर जो फैट जमा हो जाता है, हम्म। या ब्लॉकेज हो जाते हैं। हम्म। तो ये समझना इस पैथी से थोड़ा सा अलग सा लग रहा है कि क्या पॉसिबल है कि हम इस तरह से हार्ट पॉइंट्स को अगर हम प्लेस करेंगे तो वहां पे अगर हाइपरप्लेसिया या हाइपरट्रोफी है, या ब्लॉकेज है, या स्टेनोसिस है माइट्रल वॉल्व में, तो क्या वो ठीक हो पाएगा? तो ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सर मैं समझना बताता मुश्किल हूँ है। ओवर टू इसमें, यू देखिए सर। जो हार्ट में प्रॉब्लम है उसके लिए तो हम पॉइंट को प्लेस करेंगे, और मैं हर एक भी हार्ट की बीमारी कोई भी हो तो सभी पे काम करें। हम बेसिकली हम क्या करेंगे, हार्ट को ताकत दे रहे हैं इस पैथी के अनुसार। लेकिन अभी बात आ गई कि जो यहां से निकल रही है आर्टरीज, ठीक है, ये आपका हमारा आर्टरीज में ही जो ब्लॉकेज हो जाती है ना, ब्लॉकेज से कहाँ पे आती है? मोस्टली देखा गया कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होती है। हाँ, कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के चांसेस बन रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आर्टरीज है ये, और इसमें ये फैट, ठीक है सर, येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। जी सर, दिख रहा है। लाइक इसको ऐसे समझ लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं। चलिए जी, आपके इसके लिए मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये हमारी आर्टरीज हो गई, और इसमें से ब्लड सेल फ्लो कर रही है, पूरा इस पार से उस पार जा रही है और आ रही है। ठीक है सर, ब्लड सेल्स, ब्लड इसके अंदर में फ्लो जी कर रही सर है। जी। अब बेसिकली क्या होता है, उम्र चढ़ने के बाद यहाँ पर जो है ना, ये हमारे फैट्स जो है इस आर्टरी के अंदर जमने लग जाते हैं। ये होता है जी सर। फ्लैग। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये उसकी वॉल्स पे फैट जमा होने लगती है। अब इसका दायरा छोटा हो जाता है। अब जो ब्लड का फ्लो जी फ्लो, प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही है। फ्लो कम, बिल्कुल फ्लो कम। जी, ठीक है, फ्लो कम हो जाती है। तो ऐसे केस में, और ये क्या है, ये एलडीएल बढ़ने के कारण, हमारी बॉडी में एलडीएल बढ़ने के कारण आके आर्टरीज में जमा हो जाती है। एलडीएल क्या करती है, एलडीएल जो है वो फैट को ले जाके हमारे टिश्यूज पे जमा करती है। ठीक है। अब इसी फैट के अंदर में एक चीज और आती है, उसका नाम है एचडीएल, जिसको बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। एक एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसका कार्य है कि वो फैट को ले जाके टिश्यूज पे, सेल्स के ऊपर में जमा देती है। तो बाकी जगहों पे जमाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये मेन सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन के अंदर जमा देती है तो दिक्कत हो जाता है। अबे फैट हमारे जी तभी पे जमा हुआ है तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्किन के ऊपर है, ज्यादातर बेसिकली स्किन पे होती है।
लेकिन ये जो जाके हार्ट की स्किन के अंदर में जो हार्ट की आर्टरीज है, उस पे उसका काम तो जाके टिश्यूज को जमा देना है। अब वो कहीं के टिश्यू को भी जमा दे सकती है। वो हमारे टमी पे दे रही है या हमारे मसल्स वगैरह पे जाकर जमा दे रही है, वो अलग कहानी होगी, तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो जाके अ, ये जो मसल्स है, क्या बोलेंगे, 3 तरह के मसल्स। कॉर्नरी आर्टरी सर। हाँ, कॉर्नरी आर्टरीज की पे जाके जमा दे रही है, तो वो हार्ट अटैक लाने का कार्य करती है। तो एलडीएल जमा रही है एक्स्ट्रा, हम लोग जब टेस्ट कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, तो उसके अंदर में आ जाएगा कि कितना हमारा एलडीएल बढ़ा हुआ है, कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ एसडीएल है। जी जी। है। तो इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अभी मैंने बोला कि हम लोग यूज करेंगे खाने में अ, जैतून का तेल। जैतून का तेल बॉडी में जैतून एचडीएल बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी? तेल। एचडीएल। एचडीएल, सॉरी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये क्या काम करती है? एलडीएल क्या कर रही थी? वो जितना भी फैट था ला ला के हमारे टिश्यूज में और ऑर्गन्स में जाके जमा रही थी। और एचडीएल क्या करती है? ये उड़ा रहा फैट को ले जाके लीवर को जमा दे देती है। इसको बोला जाता जी है जी। गुड कोलेस्ट्रॉल। मी पण अशी बसले, माझे सांगते, मी तुला बोलले की जे सांगते बोले. एचडीएल क्या करती है कि ये जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, इसको ले जाके जमा करवा देती है लीवर के पास, जो इसका सही स्थान है। लीवर स्टोर करके रख लेती है। तो जब वो यहां से घटाएगी, यानी कि चीज कंप्लीट कम होता चला जाएगा, तो रास्ता खुल जाएगा। तो इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल आता कैसे? तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर देंगे ना, तो एक तरीके से समझिए कि वो भी हार्ट के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल का काम ही कर रहे हैं। लाइक गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे आएगा? हमारी बॉडी में एचडीएल कैसे बढ़ेगी? जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। एक तो मैंने वो ऑयल बता दिया आपको। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी। तो जैसे आजकल जाकर जिम के अंदर में वर्कआउट करते हैं, वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो क्या करेगी? बॉडी के अंदर में एचडीएल बढ़ाएगी, और एचडीएल जो ये अ, हमारे टिश्यूज के ऊपर, हमारे सेल के ऊपर जो फैट जमा है, उसको वहां से हटाने का काम करेगी। ठीक जी है सर, सर, बिल्कुल क्लियर है? सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो आर्टरीज में जो मतलब फैट्स या इसके जो प्लेक जमा होते हैं, वहाँ हम्म। पे एलोपैथी में स्टैटिन टैबलेट्स देते हैं, जैसे आप देते हैं मतलब डिफरेंट वो डिफरेंट। ब्लड थिनर देते हैं? ब्लड थिनर है एक तरह का, दूसरे पैथी में भी देते हैं, बट यहाँ पे प्रेशर अगर देते हैं या बाकी चीजें हम मॉडिफिकेशन करते हैं ना अपना लाइफ स्टाइल का, हाँ तो उससे काफी आराम होता है। जी। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं प्रैक्टिकल्स अपनी बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। सर मैंने जी जी। कई बार जिक्र भी किया हुआ, आपको भी पता है, नहीं मालूम सुन लीजिए, फिर से दोबारा बता देता हूँ, ताकि यहाँ पे वो उसके साथ कंसिडर आप कर सकते हैं। मैं एक हमारे डॉक्टर मित्र हैं, आरएमपी है, उनके यहाँ मैं बैठा हुआ था। नियर अबाउट के एक व्यक्ति आए और बोले कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी चेक करो। एकदम घबराहट, उनके चेहरे पसीना पसीना हो रहा है। तो डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहे थे, बोले कि बैठिए, अभी इनको अटैक में देखता हूँ, इनका हो जाए तो देखता हूँ। तो उस पेशेंट का बारी खत्म होने में 1.5 से 2 मिनट लग गया होगा, 1.5 मिनट करीब लगा होगा। अब उस 1.5 मिनट उस व्यक्ति की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अच्छा भाई, जब जी पेशेंट को हटा के उसकी दवा देकर हटा दिया, तो उनको बुलाए, जबकि उसका नंबर 3-4 लोगों के बाद पड़ता। इनको पहले ही बुला जी लिया, इमरजेंसी केस है। तो उनका जो उन्होंने बीपी चेक किया, तो बीपी तो बहुत ज्यादा हाई। तो वो बोले कि भाई जो है आप सीधे हॉस्पिटल चले जाइए, हमारे बस का नहीं है। मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने देख लिया कि भाई ये इंसान हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाएगा। जी। ये ऊपर पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। तो जिम्मी मेरी जेब में हमेशा पड़ी रहती है। मैं बोला कि रुकिए 1 मिनट जरा। जी तो उनको वहां बैठाया, और फिर जो है अपना जिम्मी निकाला, और उनके हाथ पे ये वाला पॉइंट जो है
इसमें प्रेशर दिया तो एकदम उनकी आंख बंद सी हो गई, मतलब दर्द उन्हें बहुत तेज हुआ। अब दर्द हुआ तो बस जी मुझे मिल गया पॉइंट, और मैं उसको थोड़ा और भी 1 सेकंड का 2 सेकंड का मतलब रुक के फिर और दबाव दिया, ऐसे ऐसे करके जितना टॉलरेट कर सके दबाव देता गया। अब पहले बहुत तेज दर्द हो रहा था, धीरे धीरे उनका चेहरा जो है ना खिलने लग गया। मुझे जी टोटल मिला के दबाव देते हुए 1 मिनट हुआ, 1 या 1.25 मिनट मुझे दबाव देना पड़ा, कम ज्यादा कर करके। और फाइनली जब मैं पूरा दवा दे दिया तब तक उनका चेहरा पूरी तरह खिल चुका था। फिर इसके बाद मैंने बोला कि अब आप जाओ। और वो कह रहे हैं कि भैया आपने किया क्या। उनको जो जी फीलिंग हो गई, बोले कि मेरा जो भी तकलीफ हो रहा था मुझे एकदम आराम पड़ गया, लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं हो। जी जी ऐसा वो कहे। मैं बोला कि नहीं देखो, आपकी जो अभी रिपोर्ट में मापा गया है 280 था, कितना था मुझे याद नहीं आ रहा है, 180 था कि 280 था, 65 की एज थी उसमें उनकी, बहुत हाई था। तो बोले कि जो डॉक्टर ने बोला कि भाई आप जाइए, हमारे बस का तो नहीं है, हॉस्पिटल चले जाइए। मैं बोला आपको ज्यादा आया था, आप एक काम करिए हॉस्पिटल चले जाइए। ठीक है, वो चले गए। 2 दिन के बाद मुझे मिले, क्योंकि मोहल्ले के ही व्यक्ति थे। तो मैं बोला कि और आपका क्या रिपोर्ट, क्या निकला, आप हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ। बोले तो मैं गया ही नहीं जी सर। हॉस्पिटल, गया ही नहीं। मैं बोला क्यों। बोले भाई आपने जो कर दिया तो उससे पूरा मेरा सही हो गया था, तो मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं, तो फिर किस लिए जाऊं। मैं बोला कि भाई यार आपका इतना तगड़ा बढ़ा हुआ था। बोले कि नहीं उस दिन उस समय तो था, लेकिन जैसे आपने कर दिया उसके बाद से कहानी तो ठीक हो गई, और मुझे उसके बाद अभी तक कभी दिक्कत नहीं आई। तो जी ये मैं आपको बता दिया कि इतना तगड़ा काम करता है। सर, यहाँ पे सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जी जो आर्ट के बारे में भी डिस्कस हो रहा है, हम मतलब प्रेशर पॉइंट्स यूज कर रहे हैं और बाकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ये तो सब अच्छी बात है सर। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस की तरफ अगर हम जाते हैं, हम्म तो जो हार्ट्स में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और माइट्रल वाल्व होता है, और इसमें कभी स्टेनोसिस हो जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है, हम्म या कभी हम जब ब्लड जो हार्ट का जो पंपिंग होता है, या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो या फंक्शनल डिफेक्ट हो, हम्म तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो उसको जाना चाहिए एओर्टा के थ्रू, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, बट वो वापस आ जाता है। तो हम्म उसके कई रीजन हो सकते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ने के लिए। तो हम्म सर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हम प्रेशर पॉइंट से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स या फंक्शनल डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि कुड अभी भी सर, आपने मतलब बताया। कुड भी सर। मैं बता रहा हूँ ओके कि सर, ओके। देखिए, मैं ये जी क्या बता रहा हूँ कि सोचने वाली बात है, जो आप अब मैंने अपना जो एग्जांपल दिया था आपको, जी जी सिर का जो कंडीशन था, कि ऐसे कंडीशन के जो पेशेंट आपको मिलेंगे 5 साल 10 साल से दवा खाते हुए, जो मेरी बीमारी थी। जी अगर जी जी एक्यूप्रेशर वाले के पास मैं नहीं गया होता तो मुझे भी कंटिन्यूअस खाते रहना पड़ता। तो अगर उसमें रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं, ब्रेन में तो जी कुछ किया ही नहीं, हमने किया यहाँ पर, और हमें वो तो आराम मिल गया, जी तकलीफ चली गई। अगर इसमें मिल रहा है तो बाकी चीजों में भी अगर मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कुछ भी नहीं है, मैं मान लेता हूँ कुछ भी नहीं है, ये ऊपर वाले का खेल हो जी सकता है। लोग कहते हैं कि मंत्रों से भी उपचार कर देते हैं, बंदे को बिल्कुल छुआ सही भी नहीं, मंत्र बोल दिया उससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये पॉसिबल है या नहीं। सही है सर, पॉसिबल है सर। अगर मंत्रों से ठीक हो सकता है, तो ये जो हम लोग एक अपने माइंड से, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड के कमांड, ये जितनी भी चीजें हैं हम अपने सब कॉन्शियस माइंड के कमांड दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है सर। अब अगर इसी को कोई और व्यक्ति करता है जिसको कुछ नहीं मालूम, खाली उसने देख लिया था, उसे मालूम नहीं जी कहाँ के जी हार्ट को दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, वो करेगा रिजल्ट नहीं आएगा। वहां वो 10 बार दबा ले नहीं फर्क पड़ेगा, उसे मालूम ही नहीं है। लेकिन जी जी अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया, तो आप जब इसको अप्लाई करोगे तो आपके माइंड में ध्यान में रखते अप्लाई करोगे। अभी आगे देखना यहीं पर स्टमक का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। अभी जी हमने यहाँ पे हार्ट का ट्रीटमेंट किया यहीं पर, अभी यहीं पर हम स्टमक का ट्रीटमेंट करेंगे सेम पोजीशन पे, स्प्लीन का ट्रीटमेंट यहीं पे जी करेंगे। जी सर।
जी सर। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आ गए थे, देखिए डायफ्राम लाइन। इसके बाद ये जो लाइन है ना, इसको जीवन रेखा कहते हैं, इसको मणिबंध रेखा कहते हैं। अगर मणिबंध रेखा को